हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे नए दिन नई शुरुआत के साथ। और ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही मेरी ननिहाल से। तो आज मैं जाने वाली हूँ अपने घर। और आप लोगों ने पोखरी वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा घर आते टाइम का। दोस्तों आप लोग पोखरी वाला ब्लॉग देख सकते हैं, वो भी मिनी ब्लॉग पे। आते समय मेरे फ़ोन पे चार्ज नहीं था, जो कि पोखरी के हैं उन्हें तो पता ही होगा कि वहाँ पे लाइट की बहुत प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि लाइट कभी भी जाती है तो फिर आती भी नहीं है कितने घंटों तक। तो इस वजह से मैं आते समय का ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन पे चार्ज बहुत कम था। इस वजह से मैंने मिनी ब्लॉग बना लिया था। तो आप लोग जाके देख सकते हो मिनी ब्लॉग पे घर आते समय का प्यारे से स्वीट से मोमेंट आप लोग देख सकते हो। और साथ ही आज मैं जा रही हूँ अपने घर। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और अब मैं हो जाती हूँ रेडी। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा बहुत फेस का मेकअप करते हैं। मैं लाई हूँ लैक्मे का सनस्क्रीन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और ये महंगा भी काफ़ी है वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं महंगी चीज़ें कभी फेस पे लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने फेस पे ज़्यादा कुछ नहीं लगाती। लेकिन फर्स्ट बार मैं सनस्क्रीन लेकर आई हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा मेरे गाल काफ़ी ज़्यादा रेड हो रहे हैं, इनकी लाल। इस वजह से देखते हैं इससे कुछ असर होता है नहीं होता है। कुछ असर होगा तो आपको बताऊँगी कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा सनस्क्रीन लगाने के बाद, मैं आपको बताऊंगी। फिर आप लोग भी इस वाले प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं अगर ये अच्छा रहा तो, कुछ अच्छा इसका रिजल्ट आया तो सबसे पहले सनस्क्रीन लगा लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं थोड़ा बहुत फेयर लवली। ये 20 रुपये का नहीं, 25 रुपये का है। और आप लोग सोच रहे होंगे कितने का है, तो बताओ ये करीबन मुझे बैठा है 270 का, यानी कि 270 का बैठा है ये मुझे। और यह 25 का, 25 रुपीज़। तो थोड़ी देर के बाद ग्लो आएगा, अभी तो नहीं आएगा। और कल मैं क्या क्या लेकर आई हूँ वो भी बता दीजिए। एक ये बिंदी लेकर आई हूँ मैं कल गढ़ाई से। एक लाई हूँ, एक और लेकर आई हूँ सनस्क्रीन, ये है जॉय का। इसे तो मैं वैसे ही लेकर आई हूँ, मतलब देखा तो अच्छा लगा ले लिया। और साथ ही लेकर आई हूँ आई लाइनर। ये क्यों लेकर आई हूँ भी बताती हूँ। ये 10 रुपये का है, मात्र 10 रुपये का, ओनली 10 रुपीज़। इसको ऐसे बिंदी का काम करेगा ये। क्योंकि बिंदी के पत्ते भी कौन लाएगा रोज़ रोज़। अब ये कितने सालों तक चल जाएगा। ये कुमकुम और मेरी दोनों के काम आने वाला है। और लेकर आई हूँ मम्मी के लिए डेली रूटीन के लिए टॉप्स। ये देख सकते हो आप, मुझे अच्छे लगे और मम्मी को ज़रूरत भी थी। ये है छोटी सी इयरिंग, ये क्योंकि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही छोटे भी हैं। एक ये लेकर आई हूँ, एक ये लेकर आई हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये मम्मी के लिए लेकर आई हूँ। बस इतनी ही चीज़ें लेकर आई हूँ मैं, बाकी कुछ लेकर नहीं आई, क्योंकि ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने। थोड़ा इसे लगा लेते हैं। और साथ ही यहाँ पे लाइट वाइट कुछ नहीं है ना, ये बिल्कुल नेचुरल फेस है मेरा, इसमें कोई भी फिल्टर विल्टर यूज़ नहीं हो रखा है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत अजीब सा भी लग रहा होगा। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी फेस पे सनस्क्रीन भी यूज़ करने लग गई हूँ दोस्तों। अब देखते हैं आगे आगे कौन कौन से प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। आजकल मुझे जो भी अच्छा लग रहा है मैं सब कुछ खरीद के लेकर आ जा रही हूँ और फिर ट्राई करने लग जा रही हूँ। पता नहीं कि कुछ कैसा, मतलब पता नहीं कैसा शौक चढ़ा है मुझ पर। तो दोस्तों अब ऐसे दिखाते हैं आप लोगों को ना लाइट पे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो होते हैं, फिर आपको देखना। तो दोस्तों आप कपड़े वपड़े भी पहन लेते हैं, फिर धूप भी तेज़ हो रही है, गाड़ी का तो भरोसा नहीं मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो मैं चले जाऊंगी, क्योंकि सुबह ही ठीक रहता है। अम्मा कह रही थी शाम को जाएगी करके, लेकिन मैंने कहा सुबह जाती हूँ, क्योंकि धूप कम लगी रहती है, दिन को तो और भी ज़्यादा तेज़ धूप लगी रहती है। तो दोस्तों अब मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद बाहर का व्यू भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। कोमल और पिंकी भी चले गए हैं मुझे पहला गेला बोल के, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत काम था तो वो चले हैं सामान लाने के लिए। और मामी गई है घास के लिए। घर में मैं, अम्मा, आर्यन और कान्हा है।
जो कि आर्यन और कान्हा खेल रहे हैं ऊपर, और अम्मा अभी मामा लोगों के साथ बैठी हुई है बाहर, और मैं हो जाती हूँ अब रेडी। फिर मिलते हैं आप लोगों को। दोस्तों मैं रेडी भी हो चुकी हूँ और अभी बहुत तेज़ धूप भी आ गई है क्योंकि अभी बजे हैं 8। सबसे पहले मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। और यहाँ ढेर सारे बंदर आ रखे हैं और गाय भैंसों को भी बाहर बांध दिया है। कोमल और पिंकी गाय भैंसों को बांध के ही गए हैं, और कोमल पिंकी वहाँ गए हैं जो रोड दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि वहाँ हमने तेल का कनिस्टर रखा था तो वो तेल लेने गए हैं वहाँ। और कुछ इस तरह का मौसम हो रहा है आज का। और हमारे दोनों बच्चे भी कार्टून देख रहे हैं। ऐसा करो, हेलो बोलो। ये दो कार्टून तीसरे कार्टून को देख रहे हैं। ये अभी ये चारों सोए हुए हैं। मम्मा मम्मा नहीं आई। मम्मा जब आई थी तब तो दूध नहीं पी रहे थे। अब ये लगते हैं शायद ना। कैसे लग रहे आर्यन? अच्छे लग रहे। अपने आप सोते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। आजकल इसे नीचे वाले कमरे में रख दिया है ताकि, क्योंकि यहाँ पे कोहरा है ठंडा, इस वाले कमरे में अंदर गर्मी होती है, इनको यहाँ रख देते हैं। और मैंने यहाँ दाल भी चढ़ा दी है चूल्हे पे यानी कि गैस पे। तो अब चलते हैं बाहर। और ये सब ऐसे बैठे हुए हैं। ये क्या, और जिम्मी को भी अब बाय बोल के आते हैं ना। जिम्मी जिम्मी बाय, जिम्मी बाय बाय, जिम्मी जिम्मी बाय। अब जिम्मी को बोलते हैं दोस्तों बाय। चलो भी मिलते हैं, हाँ बाद में मिलते हैं। हाँ अम्मा हाय कह दी। और इधर अम्मा का भी काम स्टार्ट हो चुका है। अब हम भी चलते हैं घर की ओर। इन्हें धुआं लगाने के लिए इतने सारे उपले बना रखे हैं अभी, वो रोज बनाती रहती हैं। ये अब ये वाला काम मैं भी करूँगी। घर में 2-4 उपले मैं भी बनाऊँगी धुआं लगाने के लिए बाद में। और ये आर्यन और कान्हा की साइकिल जो किसने तोड़ भी दी है। दोस्तों अब सामान को रेडी हो गया, तो अब चलते हैं घर। अब अम्मा जाएगी घर को और मैं तो अभी मुझे यहाँ तक पहुँचाने आई थी। अब चलते हैं घर को, और मैं आपको मिलूँगी आज सीधे घर पहुँचने के बाद। दोस्तों अब मैं पहुँचने वाली हूँ घर। अब चलते हैं घर। और यहाँ मम्मी ने अभी जानवरों को भी नहीं बांध रखा है। और ये रही मेरी मम्मी। मम्मी तलाक कैसे खुश आगी मेरा। और मम्मी पत्ते भी ला चुकी है। अच्छा पगली रहा। अभी का मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है दोस्तों, बादल लगे हुए हैं। दोस्तों अभी बजने वाले हैं 12 और अब करते हैं लंच। घर आने के बाद मैंने घर के काम किए छोटे मोटे, और उसके बाद मैंने नहा भी लिया है। और आज बना रखा है स्पेशली मेरे लिए लंच। क्या बना रखा है सबसे पहले वो दिखाऊंगी अभी आपको। और कुमकुम और मम्मी जा रहे हैं पूजा में। कुमकुम और मम्मी, आज कुमकुम शर्मा रही है। इसका बर आ रहा है इसे आज देखने के लिए। देख बस देख, इसका बर आ रहा है इसको देखने के लिए, तो भी शर्मा। और मम्मी ने आज बनाया है मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना, तो आप दिखाती हूँ आप लोगों को भी। आज बनाया है मम्मी ने मेरे लिए पुलाव। इसमें है दही और हम पहाड़ियों का बिल्कुल फेवरेट मट्ठा यानी कि छा। तो अब करते हैं स्पेशल सा लंच।
दोस्तों अभी बजने वाले हैं 5 और मेरी बहन ने सब्ज़ी भी बना ली है। अभी बताती हूँ उसने क्या सब्ज़ी बना रखी है करके। दिन में बारिश का मौसम जैसा हो रहा था, लेकिन फ़िलहाल अभी धूप भी आ चुकी है। आजकल बारिश नहीं हो रही है, बहुत दिन हो गए हैं। और अभी मैंने बालों में थोड़ा ऑयल भी लगा दिया है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने ऑयल भी नहीं लगाया। तो मेरे गले में ऊपर से बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है, क्योंकि मैंने ठंडा पानी पी लिया था फ्रिज का, इस वजह से। क्योंकि हमारे घर में तो फ्रिज का पानी हम पीते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास फ्रिज है भी नहीं और यहाँ इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ ठंडा पानी आता रहे, इस वजह से। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, और इतने सारे विक्स भी मंगा रखे हैं मैंने, और इसमें से मतलब 2-3 खा भी लिए हैं मैंने। क्या ही बताऊं दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब गले में दर्द हो रहा, बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं। इसी वजह से मैंने दिन में ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं किया। दिन में थोड़ा बुखार जैसा भी आ गया था मुझे, और मैं सो गई थी। और अभी थोड़ा बहुत मतलब बुखार कम है, और साथ ही सर में तेल लगा रही हूँ, क्योंकि सर दर्द भी हो रहा है, गले में भी दर्द हो रहा है मुझे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इस वजह से मम्मी बहुत परेशान रहती है, कभी कुछ मुझे लगा ही रहता है। मतलब ये चीज़ें ज़्यादा होती है मेरे, जैसे कि ये चिड़िया का घोंसला बना दिया है सबको भी मैंने। जैसे कि मेरे ना गले में जो है ना दर्द रहता है ज़्यादातर, और सर दर्द, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं मुझे। और अभी बताती हूँ बहन ने क्या सब्ज़ी बनाई है करके, और उसके बाद मैं भी दौड़ लगा लेती हूँ के लिए। और अभी चूल्हे में आग जली है थोड़ी बहुत, और अब जला लेते हैं, क्योंकि अब दो भी लगाना है। और आज उसने सब्जी बनाई है, ये है आलू और मूली के पत्तों की। बहन की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, और मैं भी अब अपना काम भरती हूँ। पहले आग जला देते हैं यहाँ पे। और अभी भी मम्मी का फोन आया था, मतलब मम्मी का तो क्या, मतलब मेरी मम्मी के पास सच बोलूँ, ये मेरी मतलब मैं वो मानती हूँ कि ये मम्मी जैसे मतलब लोगों की, जिनकी मम्मी मोबाइल नहीं चलाती है, लास्ट जनरेशन है, जिससे फ़ोन के बारे में कुछ ज़्यादा आता पता नहीं है, और इसको इग्नोर मारना। तो क्यों? वो इस वजह से क्योंकि गले में दर्द है तभी। और जैसे कि मेरी मम्मी का मतलब ऐसा है कि मम्मी को फ़ोन चलाना नहीं आता है। ये मम्मी, मेरी मम्मी या फिर आप लोगों की मम्मी जो भी है, मतलब एंटी लोग, उन लोगों की ये लास्ट जनरेशन है जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता है। मेरी मम्मी को भी फ़ोन चलाना नहीं आता है, क्योंकि मेरी मम्मी के पास फ़ोन भी नहीं है। सच बोलूं से फ़ोन का ज़्यादा शौक भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं रखती है मेरी मम्मी से घास काटने में, जानवरों के साथ, इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखती है, अपना खेती बाड़ी सब वगैरह वगैरह। मेरी मम्मी का बस ये है कि घर के काम वाम करने हैं, बाकी चीज़ें करनी है बस। उसे देश दुनिया मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है। आजकल के समय की मतलब ये लास्ट मेरी मम्मी की जनरेशन है जो मोबाइल चलाना नहीं जानते। इसके बाद के तो सब लोग फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। एज की मतलब मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ऐसी 40-42 या 43 साल की होंगी, इतनी ज़्यादा एज की नहीं है मेरी मम्मी। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी को फ़ोन में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और मम्मी से भी बड़ी एज की आंटी जी, अम्मा लोग, सब लोग मोबाइल चलाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी को कोई इंटरेस्ट नहीं है फ़ोन चलाने में। और अभी भी घास के लिए गई है वो। तो दोस्तों ऐसा ही रहा फिर आज का दिन। और अभी फ़ोन आया था, ताई से बोल रखा होगा मेरी मम्मी कि बंदर आ गए हैं, तो थोड़ा बहुत बाहर को देखे बंदरों को करके। दोस्तों आज का ये वीडियो मैं इतना ही रखती हूँ, क्योंकि गले में दर्द होने की वजह से मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। होप करूँगी कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपनी निशा को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। मैं निशा मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।